हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। सो गाइस, अभी जो मोस्टली सब बच्चों का डाउट है कि MNS-21 की एग्ज़ाम डेट क्या है, क्योंकि जो आपका लास्ट नोटिस आया था उसमें आपको बोला गया था कि आपका जो सेकेंड वीक है अप्रैल का उसमें एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा। तो अभी तक आपको ये नहीं पता चला है कि एग्ज़ाम डेट एग्जैक्ट क्या होगी। इसी वजह से तो कुछ बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही, वो यूट्यूब पे ऐसे सर्च किए जा रहे हैं कि MNS 2020 एग्ज़ाम डेट कब होगा, या डिले होगा एग्ज़ाम या नहीं होगा। सो बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेरी है। तो गाइस देखो, आप लोगों को इतना टेंशन लेने की, इतना ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जितना टाइम आप यूट्यूब पे लगा रहे हो उतना टाइम आपको अपनी स्टडी में लगाना है। आपका एग्ज़ाम अप्रैल के लास्ट वीक में हो जाएगा या फिर मई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, ठीक है। सो ये एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल के लास्ट में होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो आपके पास टाइम है अभी 1 मंथ का। उसमें अच्छे से आप प्रिपरेशन कीजिए, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए। जिसका वीक है, कौन सा पोर्शन वीक है, हर एक सब्जेक्ट को बारीकी से ध्यान से पढ़ो। दूसरा, मैं आपको इस वीडियो में आपके जो तीनों सब्जेक्ट हैं, जिसके सेक्शंस हैं जहाँ से 50-50 क्वेश्चंस आते हैं, उसके ऊपर बात करूँगी कि आपको कहाँ से किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, ताकि जो आप 1 महीने को है ना वो अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाओ। सो देखो, सबसे पहले आता है आपका जीके का पोर्शन। सो जीके में आपको ये हिस्ट्री वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। पता चल रहा है कि आप लोग हिस्ट्री और जियोग्राफी के 100-100, 200-200, हज़ार-हज़ार क्वेश्चन एक दिन में कर रहे हो और करंट अफेयर को पढ़ ही नहीं रहे। करंट अफेयर करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हिस्ट्री पे इतना फोकस मत करो, करंट अफेयर ज़रूरी है। करंट अफेयर को आप अच्छे से करो, ठीक है। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ। हिस्ट्री कहाँ से करें, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ ल्यूसेंट की बुक से सॉल्व करते हैं। वहाँ पे बहुत सारा ही मटेरियल आपको प्रोवाइडेड है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन उसमें दे रखे हैं, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अरिहंत की जो MNS की बुक है 2020, उसमें जितना हिस्ट्री का पोर्शन गिवन है, ज्योग्राफी का गिवन है, वो आप वहाँ से करिए। आप कॉन्स्टिट्यूशन का जो पोर्शन वहाँ गिवन है वो करिए, लेकिन उससे उसमें जो जीके का सेक्शन दे रखा है ना, वो इनफ है। उसके अलावा आपको क्या करना है, उसके अलावा आपको रीजनिंग भी उसमें से ही करनी है। बस करंट अफेयर एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है, और उसके जो जीके का सेक्शन है जिसमें से 50 मार्क्स आपको मिलेंगे, उसमें से 45 आपके पक्के हो जाएंगे, श्योर हो जाएंगे। उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, कुछ शिफ्ट्स में ऐसा हुआ था कि हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। सो जिस बच्चे ने हिस्ट्री पे रोज़ के 2-3 घंटे लगा रखे होंगे, उसका तो वो टाइम वेस्ट ही हो गया। अगर उसने करंट अफेयर नहीं पढ़ा तो करंट अफेयर के मोस्टली क्वेश्चंस थे उसके रह गए, सिलेक्शन नहीं हुआ। सो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोग करंट अफेयर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। करंट अफेयर आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, या फिर आप न्यूज़पेपर जो भी आपके नोट्स हों वहाँ से पढ़ सकते हो। दूसरा, अगर मैं बात करूँ साइंस का, मैंने अभी टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, तो कल मैंने एक टेस्ट लिया था जहाँ पे 30 क्वेश्चन आपके साइंस के थे एंड 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के थे। सो मोस्टली बच्चों के साइंस पोर्शन बहुत वीक है। आपको साइंस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि वही आपका सिलेक्शन फैक्टर होता है, ठीक है। वहाँ पे आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आप उसमें भी इतने कम मार्क्स ला रहे हो तो उसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। आप लोगों को इवेलुएट करना होगा कि आपका साइंस पोर्शन अच्छा है या नहीं है। साइंस के लिए आपको NCERT पढ़नी है, बायो की कंप्लीट 11th एंड 12th की। और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए अरिहंत की जो बुक है MNS की, वो जो गिवन है ना, उसमें वो चीज़ें इनफ है। उससे ज़्यादा बाहर मत करो, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड सब्जेक्ट आता है आपका इंग्लिश का। इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट है सिनोनिम एंटोनिम्स। 5-5 क्वेश्चन आते हैं उससे। ईडियम एंड फ्रेजेस 5 क्वेश्चन, 1 वर्ड 5 क्वेश्चंस, और जो आपका ग्रामेटिकल पोर्शन बच गया उससे जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। सो मैक्सिमम टाइम आपका डेविएट होना चाहिए किस पे, ईडियम एंड फ्रेजेस, 1 वर्ड, सिनोनिम एंटोनिम्स पे, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर आप साथ साथ पैरेलली लेकर चलो, लेकिन ज़्यादा ध्यान इन तीनों पे होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको ना बुक भी बता दी अभी, और आपको ये भी बता दिया है कि कहाँ से ज़्यादा चीज़ें आती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बस उस चीज़ पे काम करना है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है, जिससे कि क्या हो, आपको पता चले कि आपकी प्रिपरेशन चल कैसी रही है, आप क्या पढ़ रहे हो। पूरा दिन किताबें लेके थोड़ा ना बैठे रहना है, उस चीज़ को देखना भी है, इवेलुएट भी करना है कि हमसे गलती कहाँ हो रही है, कौन सा पोर्शन वीक है जिसको हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। टेस्ट देने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका वीक पोर्शन क्या है, उस पर फिर वर्क करोगे, वो और इन्हेंस होगा, अच्छे से होगा। तो आपका जो MNS-21 का जो स्कोर है वो भी बहुत अच्छा आएगा, और आपका सिलेक्शन है वो श्योर हो जाएगा, ठीक है। सो टेस्ट सीरीज मस्ट है कि आप ज्वाइन करो, कहीं से भी करो, नो मैटर पर करो, ठीक है।
सो गाइस, मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही था कि मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि आप एग्ज़ाम डेट पे फ़ोकस ना करो कि कब है और कब नहीं है। आपको बस पढ़ना है। बार-बार यूट्यूब पे ये नहीं देखना, जब होगा आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। आप कोई भी एक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एमएनएस का, जो कि अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन देता हो, एंड दैट्स इट, ठीक है? बहुत ज़्यादा ऐसे बार-बार यूट्यूब पे जाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये भी देखना है, वो भी देखना है। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा उससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। इस वजह से आपको मैक्सिमम टाइम जो आपको देना चाहिए पढ़ाई को, वो नहीं दे पाओगे आप। तो आपको अच्छा रहेगा, आप एग्ज़ाम डेट से ज़्यादा अपने टेस्ट पे फ़ोकस करो, अपनी प्रिपरेशन पे फ़ोकस करो। वीक पोर्शन उसको एनहांस करो, ठीक है? स्ट्रॉन्ग को भी पैरेलली लेके चलो। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही एग्ज़ाम डेट आपकी आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। अप्रैल के लास्ट वीक में और मई के फर्स्ट वीक में टेस्ट हो सकता है। थैंक यू।